हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत एडवांस्ड हिस्ट्री और जून जुलाई 2023 के करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। हमारे चैनल पर दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 से 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं और अपनी 69th बीपीएससी पीटी की तैयारी को और बेहतर बनाएं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन पर्ण सिक्के बने होते थे, तो इसका सही उत्तर है चांदी से। मौर्यकालीन पर्ण सिक्के चांदी के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निस्क कहा जाता था और तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा उनके विजयों का विवरण किस शिलालेख में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और इसमें समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का विवरण मिलता है। और मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है और मथुरा शिलालेख का संबंध कुषाण शासक कनिष्क से है। नेक्स्ट है, प्राचीन दक्षिण भारत में एरीपत्ती जलाशय के निर्माण के उद्देश्य से एक विशेष भूमि थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलाशय के। प्राचीन दक्षिण भारत में एरीपत्ती जलाशय के निर्माण के उद्देश्य से एक विशेष भूमि थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्तवाह लौह की नीति अपनाने के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था और इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत की थी और उसने अपने दरबार में प्रत्येक वर्ष नौरोज को मनाने की प्रथा की भी शुरुआत की थी तथा इसने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी भारतीयों को सेल्यूकस निकेटर की दास्ता से मुक्त कराया था और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह अपनी पुत्री हेलेना से करवा दिया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत का नाम इंडिका है। नेक्स्ट है, फरीद खान को शेरशाह की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1539 में। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने उत्तर भारत में सूर्यवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है। यह किसका कथन है, तो उपरोक्त कथन 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट है, किसने कहा है 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में कहा है कि वर्ष 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी और जॉन लॉरेंस ने ये कहा था कि ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था और ये कोलिय गणराज की एक राजकुमारी थी जो कि कोसल राज्य का हिस्सा था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोसल। तथा
गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत भूमि की माप की जाती थी और औसत का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया जाता था और किसानों को एक पट्टा और एक कबूलियत दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। हमारे द्वारा 69th बीपीएससी पीटी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसके अंतर्गत 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए गए हैं और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर्स के बुक के पीडीएफ भी अपलोड किए गए हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो अपनी 69th बीपीएससी पीटी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस ग्रुप से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देव समाज का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे और इन्होंने 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी और राधाकांत देव ने धर्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे और इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैन ने अपभ्रंश में अपने आरंभिक महत्वपूर्ण कृतियों तथा इसके पहले व्याकरण की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन ने अपभ्रंश में अपने आरंभिक महत्वपूर्ण कृतियों तथा इसके पहले व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन पद समाहर्ता संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर है राजस्व संग्रहकर्ता को। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व का प्रमुख संग्रहकर्ता था तथा व्यय विभाग पर भी उसका नियंत्रण था। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोका महादेवी ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण रानी लोका महादेवी के आदेश पर उनके पति विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा कांचीपुरम की विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट है, दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली में सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक का था। उसके बाद खिलजी वंश ने जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 तक का था। उसके बाद तुगलक वंश ने जिसका कार्यकाल 1320 से 1414 का था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक का था और उसके बाद सबसे अंत में लोदी वंश का शासन था जिसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3142। नेक्स्ट है, जैन अनुयायियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए कौन सी भाषा अपनाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत। जैन अनुयायियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया था तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था जो संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिच्छवी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और कुमार देवी लिच्छवी से संबंधित थी तथा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर है इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी सेना को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, बिहार का गवर्नर नियुक्त होने वाला पहला मुगल शहजादा कौन था? तो इसका सही उत्तर है शहजादा परवेज। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिमराव। मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव के द्वारा 1097 में की गई थी
और इसकी राजधानी सिमराव थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में तुगलकाबाद की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल शहर की स्थापना की थी जिसे तुगलकाबाद कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था तथा 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1620 ईस्वी में पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर है और इसने ही ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की थी और इसका कार्यकाल 1505 से 1509 का था और अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर की नीति को समाप्त कर दिया था और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये कथन गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये कथन सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं। तो ये कथन भी सही है। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति हेतु किसने समुद्रगुप्त के दरबार में धर्म प्रचारक को भेजा था? तो इसका सही उत्तर है मेघवर्मन। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक धर्म प्रचारक भेजा था। नेक्स्ट है, सत्य की खोज में जब सिद्धार्थ ने महल को छोड़ा तब उसके रथ का चालक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चन्ना। सत्य की खोज में जब सिद्धार्थ ने महल को छोड़ा था तब उनके रथ का चालक चन्ना था तथा उनके घोड़े का नाम कंथक था और राहुल सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पंच आहत सिक्कों पर उत्कीर्णित है? तो इसका सही उत्तर है मोर। मौर्य काल के दौरान पंच आहत चांदी के सिक्कों पर मोर, पर्वत, अर्धचंद्र के प्रतीक उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट है, पल्लवों का शाही प्रतीक था। तो इसका सही उत्तर है वृषभ। पल्लवों का शाही प्रतीक वृषभ यानी कि बैल था और जंगली वराह चालुक्यों का प्रतीक था और चोल का शाही प्रतीक बाघ था। नेक्स्ट है, सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपने सुल्तान से। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बदायूनी ने। उपरोक्त टिप्पणी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने की थी और बदायूनी ने मुंतखबुत तारीख नामक पुस्तक की रचना की थी तथा इसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहला। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया। तो इसका सही उत्तर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था और देवराय द्वितीय संगम वंश का शासक था तथा इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो दी कॉन्टी आया था और कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाल का यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर का दौरा किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हुमायूं ने देवरा का युद्ध 1532 में लड़ा था, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3142। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान मराठा प्रशासन के लिए शिवाजी के द्वारा गठित 8 मंत्रियों की परिषद थी। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। मजुमदार या अमात्य राजस्व एवं वित्त मंत्री, वाक्यानवीस गृह मंत्री, सचिव या सुरनवीस शाही पत्राचार के प्रमुख, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, सेनापति या सिरे नौबत सेनापति होता था। पंडित राव धार्मिक मामलों के प्रमुख और
न्यायाधीश न्याय से संबंधित होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था, तो ये कथन सही है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में 1609 ईस्वी में आया था। शाहजहां के काल में तैवर्नियर, तो ये भी सही है। और औरंगजेब के काल में मनुची आया था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में सिर्रे अकबर शीर्षक के नाम से किया था और लेन पुल ने दारा शिकोह को छोटा अकबर नाम दिया था। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की आवर्ती व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक। कलिंग शिलालेख के अनुसार अशोक प्रांतों में दुष्ट नौकरशाहों द्वारा व्यक्तियों के उत्पीड़न के विषय में बहुत चिंतित था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए उसने कलिंग, उज्जैन और तक्षशिला में प्रशासनिक उत्तराधिकारियों की आवर्ती व्यवस्था शुरू की। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाभिनिश कर्मन, तो जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था तो उसे महाभिनिश कर्मन कहा जाता है। निर्वाण, तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभिनिश कर्मन, संन्यास, निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, मृत्यु और धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान ने भारत की यात्रा की थी और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय राजाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पांड्य समाज मातृसत्तात्मक था, तो ये कथन सही है। चोलों के पास विशाल समुद्री शक्ति थी, ये भी सही है। चेरों ने कभी भी चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिर्च कटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई थी। रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। विक्रमोर्वशीयम, इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी तथा देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। मिर्च कटिकम शूद्रक की रचना है, रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 अस्पा और सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को उनकी रैंक या जात में वृद्धि के बिना अतिरिक्त संख्या में सैनिक रखने की अनुमति मिलती थी। नेक्स्ट है, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ऑप्शन सी, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला। मुगल साम्राज्य को सूबे में विभाजित किया गया था, जिसे आगे चलकर सरकार को परगना में और परगना को ग्राम में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा सिखों में पहलू प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु हैं और गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आजीवक। बराबर की गुफाओं का संबंध
आजीवक संप्रदाय से है और इसका निर्माण अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और दूसरी जैन संगति वल्लभी में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शर्मन ने की थी। नेक्स्ट है गुप्त काल के संदर्भ में विष्टि का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूरी। गुप्त काल में मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को शाही सेना एवं अधिकारियों की सेवा के लिए बंधुआ मजदूरी भी करानी पड़ती थी जिसे विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट है संगमकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना के कप्तान को वल्लाल की उपाधि दी जाती थी, तो ये कथन गलत है। संगम काल में शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे और सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था और वल्लाल धनी किसानों को कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, तो ये कथन सही है। दीवाने मुस्तखराज बलबन, तो ये कथन गलत है। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था और इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवाने को ही कृषि विभाग था और इसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था और दीवाने बंदगान दासों का विभाग था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दीवाने मुस्तखराज का संबंध बलबन से नहीं है, इसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिले की स्थापना जो बिहार तक ही सीमित था, तो इसका सही उत्तर है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की जो बिहार तक ही सीमित था। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी और ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकबर ने 1574 में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इबादत खाना का निर्माण 1575 में करवाया था। दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत 1580 में की थी और दीने इलाही की स्थापना 1582 में की थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुधारकों में से किसने सोशल सर्विस लीग का गठन किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा NM जोशी। नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जीवन एवं कार्य की बेहतर व उचित स्थितियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1911 में बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी और NM जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये कथन सही है और इन्होंने 1887 के मद्रास के कांग्रेस के तीसरे सत्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो ये कथन भी सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद करने का सुझाव दिया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण करने हेतु जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किया गया और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने हके शर्ब नामक सिंचाई कर लिया था जो कि उपज का 1/10वां भाग था। नेक्स्ट है जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के सभी 5 सिद्धांत महावीर के द्वारा दिए गए थे, तो ये कथन गलत है। जैन धर्म के 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे तथा
पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग करने के लिए कहा था, तो ये कथन भी गलत है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को शरीर की ऊपरी और निचली भाग को ढकने के लिए कहा था, लेकिन महावीर स्वामी ने वस्त्र को पूरी तरह से त्यागने के लिए कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने संदेश के प्रचार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत था? तो इसका सही उत्तर है रामानंद। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार हेतु संस्कृत के जगह पर हिंदी का प्रयोग किया था और इनके गुरु का नाम रामानुज था और कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था और कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी और 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एम.जी. रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि उदारवादी नेता थे, जबकि अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसने 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर सरकारी ट्रेन को लूट लिया और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस का संबंध 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड से है। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावित किया गया और उस दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, मौर्य स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अत्यधिक पॉलिशदार थे। मौर्य स्तंभ बलुआ पत्थर से एक ही खंड से निर्मित थे और अत्यधिक पॉलिशदार थे तथा इनके शीर्ष भाग जिस पर सिंह या बैल की सुंदर मूर्तियां स्थित होती थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन 4 प्रस्तावों को बनाए रखने या अस्वीकार करने का प्रश्न वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रस्तावों में से नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और एन.जी. रंगा सचिव थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर और उनका प्रतीक सही सम्मिलित नहीं है? ऋषभनाथ का प्रतीक बैल है, पार्श्वनाथ का भैंस, तो ये गलत है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प या नाग है। महावीर स्वामी का सिंह, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन सलीमन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कैप्टन सलीमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया और 1830 ईस्वी में ठगों का अंत किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नील विद्रोह 1860 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, दक्कन दंगा
1875 में हुआ था और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुधारकों में से किसने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में की थी और इसने व्यक्तियों को बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म के राजकुमार का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया था। तो ये कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित हुआ था। तो ये भी सही है। अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल से था। तो ये कथन गलत है। अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय के शासनकाल से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था तथा इसने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत की थी तथा इसने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत की थी और ये सैनिकों को नगद वेतन देता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस ने। सर चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन संस्कृत भजनों और गीतों उपनिषदों एवं अन्य धर्म ग्रंथों की अनुवादित पुस्तक है और महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में यरवदा जेल में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ और इसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1779 से 84 के मध्य हुआ था और उसके बाद मंगलौर की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये कथन गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसके बाद ब्रिटिश सेना के द्वारा मैसूर पर कब्जा कर लिया गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित वायसरायों के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 का था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 16 का था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 का था और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 का था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन निम्नलिखित में से किस जिले में सक्रिय थे? तो इसका सही उत्तर है छपरा। राहुल सांकृत्यायन और नाग नारायण जैसे स्थानीय नेताओं ने बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जयप्रकाश नारायण दिवाली की रात 9 नवंबर 1942 को अपने साथी रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालीग्राम के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1574 में जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया तब बिहार का शासक कौन था? तो उस समय बिहार का शासक दाऊद खां करारनी था। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने वर्ष 1495 ईस्वी में बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दरिया खान नुहानी को। सिकंदर लोदी ने वर्ष 1495 में बिहार का गवर्नर दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है किसने पटना शहर का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा? तो इसका सही उत्तर है प्रिंस अजीम। शहजादा अजीम को 1702 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था और इसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यसेन। वर्ष 1930 में सूर्यसेन
जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया था। नेक्स्ट है लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, ये कथन सही है। इस सत्र में उदारवादी और उग्रवादी पुनः एक साथ आए, ये कथन भी सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। और कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट है वर्ष 1832 में दर्पण समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर है बाल शास्त्री जंभेकर। और बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी पत्रिका के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन मूल्यतः था। तो इसका सही उत्तर है नकदी फसलों के विरोध में। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला आंदोलन था और ये आंदोलन किसान नील उगाने एवं उसके लिए भुगतान न किए जाने के विरोध में कर रहे थे और नील एक नकदी फसल है। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार उपसर्ग जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से था और इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में पोचमपल्ली से शुरू किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। वर्ष 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था तथा 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नारा स्वराज जन सामान्य के लिए होना चाहिए, केवल भद्र लोक के लिए नहीं दिया गया था। तो उपरोक्त नारा CR दास के द्वारा दिया गया था और CR दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी तथा इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने पहली बार कब पारित किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया था तथा 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है महादेव लाल सर्राफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था और इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने, ए रंगास्वामी अयंगर ने और मदन मोहन मालवीय इन तीनों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है पहली बार राम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा अगस्त 1932 में अलग निर्वाचन समूह का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है अस्पृश्यों के लिए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 में किया था और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थी जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था और इसमें मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ एक नए पंचायत में दलित वर्ग को भी
अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था और इन्हें विधानमंडलों में 78 आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। आचार्य नरेंद्र देव एवं अशोक मेहता आदि संस्थापक सदस्य थे और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है वर्ष 1938 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक हुई थी और इस अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। नेक्स्ट है बटलर समिति का उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों में सुधार करना। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों में सुधार करना था। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा फजलुल हक और सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और इसे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लुप्त मोम तकनीक का उपयोग पुरुष एवं महिला दोनों ही स्वयं को सजाने के लिए मोतियों और अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग करते हैं तथा मुहरों का व्यावसायिक उपयोग होता था। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं में तीन पहलू अर्थात द्रव, गुण और पर्याय होते हैं, ये संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि सभी संस्थाओं के तीन पहलू अर्थात द्रव, गुण और पर्याय होते हैं और जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला को। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, इसलिए इसे मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग में स्थित था। नेक्स्ट है बलात् शर्म का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदमन प्रथम ने। जूनागढ़ के शिलालेख से ये पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था तथा रुद्रदामन प्रथम ने बिना बलात् शर्म के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 सितंबर 1932। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था और इसके अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधान मंडलों में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने वर्ष 1899 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन नासिक में किया था और इसे ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। तो इसका सही उत्तर है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 को पहुंचा था और इसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट है जेल जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार बने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के समाचार पत्र का नाम द बंगाली था। नेक्स्ट है भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1846 में, ऑप्शन ए। कश्मीर के मुद्दे पर लाहौर की संधि से सिख संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया और दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है 1929 के मेरठ षड्यंत्र मामले में कौन शामिल है? वर्ष 1929 का मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा वर्ष 1929 में ट्रेड यूनियन नेताओं के विरुद्ध शुरू किया गया था और मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया तथा 3 वर्ष 6 माह की सुनवाई के परिणाम स्वरूप मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट,
बैन ब्रैडले और शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1929 के मेरठ षड्यंत्र में ये चारों शामिल थे। नेक्स्ट है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग ने। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी तथा प्रार्थना समाज में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भी सहभागिता थी, जिसमें एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर प्रमुख थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नेताओं तथा उनके क्षेत्र के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिल्ली से बख्त खां, लखनऊ से खान बहादुर, तो ये गलत है। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बागपत से शाहमल और बरेली से बेगम हजरत महल, तो ये गलत है। बरेली से खान बहादुर थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, जिम्मरमैन योजना संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांतिकारी समूह से। जीतन दास ने रास बिहारी बोस को उत्तरी भारत का कार्यभार संभालने के लिए कहा, जिसका लक्ष्य अखिल भारतीय स्तर पर विद्रोह को संचालित करना था, जिसे जर्मन प्लांट या जिम्मरमैन प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाला पहला यूरोपीय था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। बिहार आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, इमारत शरिया की स्थापना किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। इमारत शरिया की स्थापना वर्ष 1921 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को हूल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है और संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू तथा चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीटरमेरिट्सबर्ग। गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्लाह के कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर है अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि एफजी सलाई और महात्मा गांधी ये दोनों चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे और चंपारण कृषि जांच समिति का गठन 13 जून 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है, वैभव योजना के अंतर्गत फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय मूल के व्यक्ति को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के उन उत्कृष्ट वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों को फेलोशिप प्रदान किया जाएगा जो अपने अपने देशों में अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ढोलक अमरोहा हस्त निर्मित कागज, इसका संबंध कालपी से है। गौरा पत्थर हस्तशिल्प, इसका संबंध महोबा से है और सिंह शिल्प, इसका संबंध संभल से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये चारों उत्तर प्रदेश के उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेगनर ग्रुप एक निजी सैन्य इकाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस की। वेगनर ग्रुप रूस की एक निजी सैन्य इकाई है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर था? तो इसका सही उत्तर है 127। वार्षिक तौर पर जारी की जाने वाली लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 146 देशों में 127 था और वर्ष 2022 में लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 135वां था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंद्रयान 3 का रोवर पेलोड है? चंद्रयान 3 में 2 रोवर पेलोड है, अल्फा कन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ये लैंडर पेलोड का हिस्सा है, इल्सा। नेक्स्ट है, विश्व में लैब उत्पादित मीट को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर लैब उत्पादित मीट को मंजूरी देने वाला प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट है, बाल्ड ईगल की आयुसीएन स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर है कम चिंतनीय। नेक्स्ट है, एलिगेटर गार मछली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो यह भारत की मूल प्रजाति है, तो ये कथन गलत है। एलिगेटर गार मछली एक विदेशज प्रजाति है और ये आमतौर पर उत्तरी और मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाई जाती हैं। यह बोफिन प्रजाति की करीबी मानी जाती है, तो ये कथन सही है
और ये केवल जम्मू कश्मीर की झीलों में पाई जाती हैं, तो ये भी गलत है। ये जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के कुछ अन्य हिस्से जैसे भोपाल, केरल, महाराष्ट्र और कोलकाता के जल निकायों में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है। खर्ची पूजा उत्सव, जिसे 14 देवों का त्योहार भी कहा जाता है, यह त्रिपुरा में मनाया जाता है और ये एक 7 दिवसीय त्योहार है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती किस राजवंश से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है चंदेल। रानी दुर्गावती का संबंध कलिंजर के चंदेल राजवंश से था। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। वर्ष 2023 में नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय फिल्म को यूगो बाफ्टा स्टूडेंट अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रियो अमी। प्रियो अमी, जिसका अर्थ होता है डियर मी, भारत का एकमात्र स्टूडेंट प्रोजेक्ट है जिसे यूगो बाफ्टा स्टूडेंट अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट है विंबलडन पुरुष एकल 2023 का विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर वर्ष 2023 का विंबलडन पुरुष एकल 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है गीता प्रेस को। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अटलांटिक घोषणा यूएसए और यूके के बीच एक घोषणा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं सदी के यूके यूएस आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक घोषणा की है। नेक्स्ट है मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर है कावेरी। मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है और यह बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में रामनगरम जिले में स्थित है, जहां से कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है ओडेशा बंदरगाह स्थित है। तो ये यूक्रेन में स्थित है। काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात करने के लिए ओडेशा बंदरगाह यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट है मैतेई समुदाय मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाउंज शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाउंज नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी जल निकाय का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 1 एकड़। अमृत सरोवर योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी जल निकाय का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ का होना चाहिए। और आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पटना जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2023 में IIT पटना किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 66वें। NIRF रैंकिंग में IIT पटना 66वें रैंक पर है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में कुषाण कालीन मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लखीसराय। बिहार के लखीसराय जिले में कुषाण कालीन अष्ट धातु की एक बहुमूल्य मूर्ति प्राप्त हुई है और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये मूर्ति 2000 साल पुरानी है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो पटना में किया गया है। बिहार के पटना जिले में 16 से 18 जून 2023 के मध्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस महोत्सव में करीब 500 तरह के आम लाए गए थे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय पैरा ट्रैक साइकिलिंग टीम के लिए बिहार से किसका चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बाला जलाउद्दीन। बिहार के दरभंगा जिले के निवासी बाला जलाउद्दीन का चयन भारतीय पैरा ट्रैक साइकिलिंग टीम के लिए किया गया है। नेक्स्ट है रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुर। रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा का संबंध बिहार के भोजपुर जिले से है। नेक्स्ट है बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गायत्री कुमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के शेखपुरा जिले के गबई गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है बिहार में हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और रांची के मध्य चलती है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की स्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेंटर स्प्लिट आसन के लिए, यानी कि समकोण आसन।
हाल ही में बिहार की अस्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंटर स्प्लिट आसन के लिए बनाया है और उन्होंने अहमदाबाद में रिकॉर्ड 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक इस मुद्रा को बनाए रखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।